अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास फिज़िक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। इसको मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। एक तरीका जो 9th क्लास में ये 10th क्लास में है, चैप्टर नंबर हमारे पास 10 का, वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्ट थ्योरी लिखी हुई है, उस लिहाज से पहले बताऊँगा क्लास 10th के लिहाज से, और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है तो इसको मैं फर्स्ट ईयर के लिहाज समझाऊँगा। और जैसे फर्स्ट ईयर में है सेम आपको ये टॉपिक मिलेगा बीएस फिजिक्स की क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशन में भी, तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या है और उसकी मोशन क्या है। फिर हम 9th क्लास के लिहाज 10th क्लास के लिहाज से देख लेंगे हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बनता है, और फर्स्ट ईयर के लिहाज से मुझे पूरा फार्मूला ड्राइव करना है जो फर्स्ट ईयर के लिहाज से भी है और वेव्स एंड ऑसिलेशन में ये टॉपिक है उस लिहाज से भी है। हाँ जी, डेफिनेशन अगर देखें तो बेटा हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक कहते हैं सिंपल हमारे पास क्या है, एक हैवी मैस होता है और उसको क्या करते हैं, एक रस्सी के साथ लटका देते हैं और उसका एक पॉइंट क्या करते हैं, आप फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जनाब एक रॉड है, उसके ऊपर क्या किया मैंने, फिक्स कर दिया एक लेंथ को, एक रस्सी को, और उसका बेटा मेरे पास छोटा सा हैवी मैस है जो हमारे पास m, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक पेंडुलम बन गया। ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप एक पॉइंट से हटाएं तो ये क्या करना शुरू कर देती है, अपने मीन पोजीशन के गिर्द क्या वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो हम अक्सर कहते हैं जी इट इज़ द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल कैसे है, तो हम पहले ये देख लेते हैं बेटा। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो कंडीशन होती हैं। पहली ये होती है कि वो जो बॉडी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन शो करवाए, और सेकेंडली उस बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हाँ जी बेटा, हमारे पास लेट कंस्ट्रक्शन में एक हमारे पास जनाब ये एक फिक्स पॉइंट है, इस पर मैं क्या किया, एक रस्सी, एक हमारे पास एक्सटेंसिबल, हमने एक रस्सी यहाँ पर उसकी लेंथ L बांध दी, उसके साथ एक छोटा सा हैवी मैस जिसका बेटा हमारे पास क्या करे, लटका दिया, मेरे पास क्या बन गया, पेंडुलम बन गया। यहां पर बिल्कुल अपने नॉर्मल कंडीशन में पॉइंट ए पर हम क्या कहेंगे जनाब, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो यहां पर अप्लाई करने वाली तमाम फोर्सेस क्या हमारे पास जीरो है। ठीक है बेटा, अब मैं पहले अभी ये 9th क्लास के लिहाज से समझा रहा हूं और बाकी बच्चों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस लिहाज से 10th क्लास समझा रहा हूं, बाकी बच्चों के लिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, आपने क्या किया, आप जनाब इसको पकड़ते हैं, इसे क्या करते हैं, हम ए से बी तक ले जाते हैं। जैसे जैसे आप ए से बी मतलब इस मीन पोजीशन से ऊपर तक लेकर जा रहे हैं, तो बेटा क्या हो रहा है, हमारे पास इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो रही है। क्या जमा हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो रही है। और ये जो पोजीशन जिस पर हम मैक्सिमम तक ले गए हैं, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये जनाब दरमियानी पोजीशन मीन पोजीशन, और ये क्या मेरे पास बी एक्सट्रीम पोजीशन। आप इसे यहां पर यहां तक ले आए। अब इसमें जितना आप यहां से यहां तक लगाए हैं, लाए हैं, उतनी ही यहां पर क्या हो गई है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गई है, जमा हो गई है। आप इसे पॉइंट बी पर जस्ट छोड़ेंगे, फेंकना नहीं है, जस्ट ऐसे छोड़ देना है, तो ये क्या होगा, ये वापस आएगा ए की तरफ ड्यू टू इट्स रिस्टोरिंग फोर्स, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। हाँ जी, बी से ए तक आएगा, किस वजह से, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। मतलब बेटा हमारे पास ये बी से ए पर आएगा, किस वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, आगे यहां पर ए पर ये रुकेगा नहीं, ए पर रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी मोशन आगे कंटिन्यू करेगा। लेट्स सपोज यहां पॉइंट क्या है, सी तक, तो ये जो अपनी मोशन कंटिन्यू रख रहा है इस मीन पोजीशन से सी एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो किस वजह से जा रहा है, इनर्शिया की वजह से जा रहा है। किस वजह से जा रहा है, इनर्शिया। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है फिर अपने अंदर क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जमा कर रहा है। मतलब आप कहेंगे, देखेंगे फिर सुन लें, दिस इज मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से यहां पर लाए, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जमा की, बी से ए तक वापस आया, किस वजह से बोला, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है बेटा, ए पर रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, आगे चला जाएगा। कहां तक बोला, पॉइंट सी तक, वो भी क्या इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जितना फासला यहां था उतना ही फासला यहां पर तय करेगा। तो ये जनाब जो ए से सी तक गया बेटा, ये क्या होगा, इनर्शिया की वजह से जाएगा। किस वजह से जाएगा, ये इनर्शिया की वजह से। अब फिर ये सी पर रुकेगा नहीं, बल्कि वापस जाएगा ए की तरफ। बल्कि क्या करेगा बेटा, हमारे पास वापस जाएगा ए की तरफ, किस वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है बेटा, किस वजह से जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। फिर जहां पर रुकेगा नहीं, अब आगे जा रहा है इनर्शिया की वजह से। ऐसे वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बेटा क्या करता रहेगा,
अपनी इस मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो मतलब ये कौन सी मोशन है, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द कंटिन्यू रखना कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो मतलब आपकी एक शर्त पूरी हो गई SHM की। अगला बेटा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ 10th क्लास में, बाबा रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी बात, हम इस फार्मूले में हमें साफ पता लग जाता है कि इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एंड पर आपका वहां पर 10th क्लास में जो बेटा फार्मूला लिखा हुआ है किसका बोला, इसके टाइम पीरियड का, वो क्या है हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। T इज इक्वल वापस क्या है 2 पाई L ओवर G। ये आता है सिर्फ बातें 10th क्लास में। इसी चीज को जो मैंने बताई है कि पहले मीन पोजीशन पर था, फोर्स 0 थी, A से B पर ले गए तो रिस्टोरिंग फोर्स जमा हुई, जब वो B से A पर वापस आया तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आया, A पर रुकेगा नहीं बल्कि आगे C पर जाएगा इनर्शिया की वजह से, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स से इनर्शिया, फिर वापस रिस्टोरिंग फोर्स से इनर्शिया, तो ऐसे मोशन लिखेगा कंटिन्यू। ये तमाम बातें बेसिक्स हो गई आपकी, मतलब ये मोशन है किसकी भला, आपके पास सिंपल पेंडुलम की। अब आगे हायर लेवल में चलते हैं, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 का आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप सबसे पहले यही डायग्राम बनेगी बेटा, उस डायग्राम में आप बताएंगे डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और फिर आगे मेरे पास क्या आ गई एक्सप्लेनेशन। वही हमारे पास बातें जो मैंने की हैं, स्मॉल मैथ्स वगैरह वही सेम चीजें हैं। आगे आ जाए एक्सप्लेनेशन में। फर्स्ट किया बेटा हमारे पास का मैथ्स क्या है, जो छोटी सा हमारे पास मैथ्स है उसका है M, उसकी जो मेरा लेंथ जिस रस्सी से बांधी हुई है इनएक्सटेंसिबल हमारे पास रस्सी है जिसकी मेरे पास लेंथ क्या है L है। और जाहिर बात है जब आप किसी चीज को वायर या रस्सी पर लटकाते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है, और मैं कहता हूं मेरे पास टेंशन क्या है, T है। ठीक है बेटा, आपने क्या किया, इसको उठा के इधर लेकर गए तो क्या जमा हुई, रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स के बेटा हम अब क्या करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। बेटा फोर्स को क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो दो है, F इज इक्वल टू F cos थीटा प्लस F sin थीटा। अब मुझे पता है F क्या है, मैंने क्या कहा बेटा जहां से इसको ना ऊपर लेके जा रहे हैं। अब देखो ना, अगर गोली बड़ी होगी तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, गोली छोटी या वेट कम है तो कम फोर्स, मतलब इसकी फोर्स क्या उसके वेट के बराबर है, जितना उसका वेट है उतनी फोर्स होनी है। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg। तो बन गया F इज इक्वल टू mg cos थीटा और बन गया mg sin थीटा। अब बेटा यहां पर आ जाए, अब देखे ना मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, ये जनाब क्या है मेरे पास, इसे x कहते हैं इसे y कहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लें इसे, ऐसे कर ले बेटा, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या बन जाएगा x, मेरे पास ये क्या बन जाएगा y, मतलब सेम यही बात। जहां पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास है जनाब इसके यहां पर मौजूद है तो मैं इसे रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, तो ये वाला जो उसकी टेंशन के पैरेलल में है बेटा वो कौन सा है, mg cos थीटा, और जो इनके परपेंडिकुलर है बेटा वो कौन सा है हमारे पास, mg sin थीटा। फिर सुन ले बेटा, जो हमारे पास क्या पैरेलल में है टेंशन के, वो कंपोनेंट्स कौन सा है हमारे पास, रस्सी के अलोंग, रस्सी के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो कौन सा है, mg cos थीटा, और जो इनके परपेंडिकुलर है बेटा मेरे पास वो कौन सा है, mg sin थीटा। अब ये mg cos थीटा और ये टेंशन आपस में दोनों क्या देंगे, बैलेंस। अबे देखो ना, अब ये इसने नीचे तो नहीं गिरना ना, इसने तो इधर जाना है, तो मतलब अगर ये कंपोनेंट ज्यादा होता तो बजाय इधर जाने के लिए नीचे गिरता है। कब गिरेगा, जब मैस ज्यादा होगा, रस्सी क्या होगी उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो अब ये नीचे नहीं गिर रहा बल्कि इधर मूव करना है, इसलिए mg cos थीटा और ये टेंशन आपस में क्या हो गया, बैलेंस। इसलिए मेरे पास ये जो बैलेंस हो गया तो हम सपोज करेंगे कि वहां पर ये क्या होगा, इज इक्वल टू 0, मतलब कि खत्म हो गया। ठीक है बेटा, फिर सुन ले, mg cos थीटा और टेंशन आपस में दोनों क्या है, देखिए इधर जा रहा है वो उधर है, आपस में अपोजिट है, और बेटा मेरे पास जनाब दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब मेरे पास फोर्स का जो कंपोनेंट था ना, हाफ फोर्स तब्दील होगी किस काम के लिए भला, उसकी टेंशन संभालने के लिए। ठीक है, बाकी मेरे पास कौन सी बची, mg sin थीटा, तो मतलब mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा किस काम के लिए भला, इस पेंडुलम को इधर मोशन करवाने के लिए। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये mg sin थीटा ही क्या होगा भला, रिस्पॉन्सिबल होगा किस काम के लिए भला, इधर मोशन करवाने के लिए, क्योंकि mg cos थीटा क्या हो गया, यहां पर टेंशन के करीब बैलेंस हो गया, तो बन गया mg cos थीटा टेंशन। मेरे पास बाकी फोर्स बची क्या बोला, mg sin थीटा, जहां मैंने सा लगाया माइनस, क्यों, रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है, लगाए जाने वाले फोर्स के मुखालिफ होती है। कैसे बोला, ये देखो जी, आप इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर लाके छोड़ा इसको, रिस्टोरिंग फोर्स जमा थी, अब हम लाए इधर थे, वो फोर्स लगाई इधर थी, जा किधर है उसके मुखालिफ में, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ऑलवेज अपोज करती है। तो साथ क्या आ गया, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा।
इसी तरह हम फोर्स का एक फार्मूला और जानते हैं, F इज इक्वल टू एम में। तो बेटा ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ये जो m है मेरे पास क्या हो गया, m से कैंसिल हो गया, तो बन गया a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। जब बेटा हमारे पास देखे ना ये एंगल बहुत समाल होते हैं, जब ये एंगल बहुत समाल हो ना तो साइन थीटा उनका तकरीबन क्या होता है, उसी एंगल के इक्वल आता है। बेशक करके देख लें, बहुत छोटा एंगल पॉइंट में वैल्यू लेकर देखें, उसका साइन थीटा और थीटा पर में क्या आते हैं, समाल आते हैं। तो मैं कहता हूं a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, मतलब साइन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बेटा क्या है, ये मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब आपने किसी चीज का निकालना हो एंगल, एंगल का फार्मूला हम जानते हैं, क्या भला होता है बेटा, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या भला एंगल क्या होती है बेटा हमारे पास, बेसिकली ये एंगल है, इसका अगर आपको फार्मूला मालूम करना पड़े, आपने फार्मूला पढ़ा है L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा, L लेंथ, R क्या है रेडियस, थीटा एंगल, तो थीटा शुड भी क्या बन जाएगा, L ओवर आर। ऐसे है बेटा हमारे पास, देखिए जी थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, लेंथ, किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय किससे, रेडियस से। तो बेटा यहां पर देखें ये थीटा है, अब इसकी लेंथ ये है और ये क्या है इसका रेडियस। भला कैसे भाई, आप इस पेंडुलम को ऊपर घुमाएं, ये ऐसे घुमाएं तो पेंडुलम बेटा ऐसे घूमेगा ना, ये क्या बन गया इसका, ये क्या बन गया, इसका रेडियस बन गया आर, ठीक है। और ये मेरे पास क्या रह गया, इसकी ये जो क्या है, इसकी जितना डिस्टेंस कवर किया है ये क्या इसकी लेंथ है। सो थीटा इज इक्वल टू ए बी, एक ए से बी फासला डिवाइडेड बाय एल, एल फॉर रेडियस, ये क्या है रेडियस। आप पेंडुलम को ऐसे ऊपर घुमाएं तो जनाब वो ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो ये चीज क्या है, अब जितनी ये लेंथ रस्सी की होगी ना उतना ही उसका सर्कल का रेडियस बनना है, तो इसलिए मेरे पास रेडियस क्या है, लेंथ के इक्वल है, तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर एल, ए बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो बन गया ए बी इज इक्वल टू एक्स, एल की जगह क्या आ गया, एल आ गया। अब एक आपके पास थीटा की वैल्यू यहां पर आपने क्या की, पुट कर दी, तो बन गया a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, इक्वेशन नंबर 4। बेटा जहां पर आपके पास जो है ना g और l, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है बेटा, ये क्या हमारे पास कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है, आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स रह सकती है, लेंथ की वैल्यू भी फिक्स होती है, क्योंकि एक बार जो पेंडुलम बना दिया उसकी लेंथ फिक्स होगी। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी, जस्ट चेंज क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होना है। तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, तो मतलब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x, तो ये दूसरी कंडीशन किसकी साबित होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक पहले साबित की, कौन सी बला, कि ये वाइब्रेट करता है, दूसरी क्या साबित होगी यहाँ फार्मूले से कि एक्सट्रेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि हमेशा वो मीन पोजीशन के तरफ होता है। कहाँ होता है, हमेशा वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो जहां तक मेरे पास साबित हो गया सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आगे, अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला मालूम करना है टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन आती है। सुन ले बेटा, वाइब्रेशन क्या होती है कि आपका ये पेंडुलम जहां से शुरू हुआ है, जहां से सी तक जाएगा और फिर वापस बी तक आएगा, तब जब आएगी एक वाइब्रेशन, मतलब जहां से काम शुरू हुआ है वहीं तक वापस आने तक क्या बनेगी, वाइब्रेशन बनेगी। लेट्स सपोज हम जहां से कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज जाकर वापस आते हैं, वो क्या होगी, वाइब्रेशन। तो वो जाने और वापस आने का टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप एक सेकंड में कितनी बार आ जा सकते हैं, वो क्या होगी हमारे पास, सिंपल उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। बहरहाल बेटा हम ये फार्मूला पहले निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 4 है, ये 5 है, दोनों में a है, तो बेटा क्या किया, कंपेयर कर लिया, तो बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस जी एक्स ओवर एल। बेटा क्या हो गया, मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बन गया एक्स से मेरे पास बेटा क्या हो गया, एक्स भी कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड का हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी बन गई किसकी बना, पेंडुलम की, ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट। अब बेटा आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, बेटा हमारे पास क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। बेटा हमारे पास क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। जब कोई चीज मोशन में हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हम उसके टाइम पीरियड का फॉर्म लिखते हैं टी पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा क्या बताता है, उसको आपकी एंगुलर स्पीड बताता है। ठीक है बेटा, तो टी इक्वल क्या बन जाएगा, 2 पाई वैसे का वैसे, ओमेगा क्या आ गया, जी ओवर एल अंडर रूट। जब बेटा हमारे पास ये ऊपर चीज जाएगी तो क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। इट इज द फार्मूला ऑफ
टाइम पीरियड किसका बोला, सिंपल पेंडुलम का। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि 1/t, तो मैंने वैल्यू पुट की 1/2 पाई L/g, तो क्या बन जाएगा 1/2 पाई G/L। ये बेटा क्या बन गया आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ये जनाब आपका फ्रीक्वेंसी, और इसमें एक साथ 2-3 बातें हैं जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ बन सकते हैं। क्या बोला बेटा, सबसे पहले हमें पता हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेस्ट एग्जांपल है। 2 बातें सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती हैं, दोनों साबित हो रही हैं। पहली बात वाइब्रेटरी मोशन, सेकेंडली एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये 2 बातें साबित होगी। दूसरी बात बेटा यहाँ पर क्या हमने करनी है, आप देख रहे हैं इस टॉपिक में हमारे पास कंपोनेंट कौन सा बचता है, mg cos थीटा। क्या करता है, वो टेंशन के वजह से बैलेंस होकर खत्म हो जाता है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरता, आगे बढ़ता है। ये mg cos थीटा और टेंशन आपस में बैलेंस, तो ये खत्म हो जाता है। बाकी बचता है mg sin थीटा, तो हमारे पास फोर्स का यहाँ कंपोनेंट कौन सा बचता है, mg sin थीटा बचता है। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास जो आपने बातें याद रखनी है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई L/g। अगर आपको कहा जाए इसकी लेंथ डबल कर दें तो बेटा टाइम पीरियड में क्या इजाफा होगा, तो आप कहेंगे जी अगर इसकी लेंथ डबल कर दें तो बेटा टाइम पीरियड में क्या होगा, 2 गुना इजाफा हो जाएगा। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी में कहता है जी आपको इसकी लेंथ डबल कर दें तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी में क्या जाएगी 1/2 मतलब उसके उसी 200 क्या जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फार्मूले में इसके हमारे पास एक शोर बनता है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम कौन सा होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड बेटा हमारे पास कितना होता है, 2 सेकंड्स होता है। ठीक है बेटा, और उस 2 सेकंड्स को रखकर आप उसकी लेंथ वगैरह भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आप मालूम कर सकते हैं कि सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मतलब आप यहाँ पर 1/2 तो मतलब 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप उसकी लेंथ मालूम करनी है तो बेटा इस फार्मूले में या इस फार्मूले में टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs बन सकते हैं। अगर बेटा किसी टॉपिक पे आप मेरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो काइंडली मुझे लाजमन कमेंट में बताइएगा, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।